Saigal School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. 2 महीने पहले धूमधाम से शादी, इंडोनेशिया में हनीमून, 50 लाख के दहेज की मांग, ससुराल के बाहर टेंट लगाकर बहू का धरना और फिर 40 घंटे बाद ससुराल में एंट्री। ये कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट की नहीं, बल्कि यूपी के मुजफ्फरनगर में वकील पत्नी और आर्किटेक्ट पति की असल जिंदगी का ड्रामा है। और इस ड्रामे को खत्म करवाने के लिए शहर के कई सम्मानित जन आगे आए। साथ ही साथ सपा, रालोद और भाजपा के नेता भी दोनों के बीच समझौता कराने के लिए आगे आए। कहानी की शुरुआत 12 फरवरी से होती है, जब शालिनी और प्रणव की बड़े ही धूमधाम से शादी होती है। शादी के बाद दोनों हनीमून के लिए इंडोनेशिया के बाली गए, लेकिन वहीं से पड़ जाती है इस रिश्ते में दरार। फिर हालात कुछ यूं बने कि नई नवेली दुल्हन शालिनी अपने ही ससुराल के बाहर धरने पर बैठ जाती है, जबकि पति प्रणव दावा करता है कि उसे अपनी जान का खतरा है। हालांकि 40 घंटे बाद 2 दिन तक चले इस ड्रामे का अंत हो गया और शालिनी को ससुराल में एंट्री मिल गई। दरअसल शालिनी का आरोप था कि शादी के बाद से ही ससुराली जन उसे पसंद नहीं कर रहे थे। हनीमून पर उसके पति प्रणव ने अजीब बर्ताव किया और बात नहीं की, सिर्फ 50 लाख दहेज की मांग की, जिसके बाद उन्हें ससुराल में एंट्री नहीं दी गई। दूसरी तरफ प्रणव का दावा था कि शादी के बाद से ही शालिनी ने उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए। पति के ये भी आरोप थे कि उसे शालिनी से जान का खतरा है। आइए आपको सुनाते हैं कुछ घंटे पहले धरने पर बैठी शालिनी सिंघल के क्या आरोप थे। मैं यहाँ पे कल 2:30 बजे आई थी, क्योंकि मैं होली घर पे होली पे मुझे भेज दिया गया था कि होली घर पे बनानी है, इसलिए। और तो कल से नवरात्रि स्टार्ट हुए हैं, तो मैं नवरात्रि बनाने के लिए आई। यहाँ आने के बाद यहाँ पे गेट ओपन ही नहीं हुए। मैं 2:30 बजे से जब से यहीं पे बैठी हूँ प्रणव सिंघल के साथ। 12 फरवरी को, हाँ जी 12 फरवरी को तो शादी हुई थी। शादी के बाद घूमने गए थे 15 तारीख में। 15 तारीख बाली गए थे घूमने। बाली में घूमने गए, 2 दिन बाद से छोड़ना है लगा रखा है। मैं रीज़न पूछती हूँ तो कोई रीज़न बताने को तैयार नहीं है। उसके बाद 2, 3, 4 बार मीटिंग भी बिठा ली है, उसमें भी कोई फैसला नहीं है। 4 तारीख को पद फेरा भी हो गया, पद फेरे पे घर पे मिला के भी लिया है। 6 तारीख को मुझे दो लोगों की ज़ुबान पे, एक तो है नवीन बंसल और एक है शंकर स्वरूप जी, उनकी ज़ुबान पे मुझे घर भेजा गया कि थोड़ा बच्चों की ट्यूनिंग नहीं बन रही है, थोड़ा एक दूसरे से अलग भी रहेंगे, घर रहेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। उसके बाद अब दोनों उस बात से भी एग्री नहीं कर रहे हैं कि हमने कोई ज़ुबान नहीं दी है। और अभी 26 मार्च को घर लेने आए और लेने आने के बाद आए और उठ के चले गए। और यहाँ आके ऐसा बोल दिया कि हम मतलब मैं खुद नहीं आई हूँ, और अब मैं आई हूँ तो अब घर में घुसा नहीं रहे हैं। बात ही तो नहीं पता है, बाबा जी तो जाननी है, हमें भी बात जाननी है कि वजह क्या है कि छोड़ना है। शादी की है तो क्यों की है, छोड़ना है तो क्यों छोड़ना है। वहाँ पे मेरे से डिमांड की गई घूमने में कि घर शादी और घर को मिला के कम से कम मेरा 1-1.5 करोड़ रुपये खर्च हो गया है। अगर घर तुम्हारा भी है, तुम्हें भी रहना, तो अपने पापा से 50 लाख रुपए लेके आना। अब बताओ 50 लाख इतने थोड़े तो है नहीं कि मैं पापा से मांग लूँगी। मैं भी यहीं पे मुझे तो बचपन से एक चीज़ सिखाई गई है, शादी से पहले लड़की का घर मायका होता है, शादी के बाद ससुराल। मैं जब अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, मैं अपने ससुराल आई हूँ, अपने घर आई हूँ। मुझे तो घर जगह चाहिए ना, मुझे ये जानना है लड़की का घर कौन सा है। घर मायका भी नहीं है, ससुराल भी नहीं, तो कौन सा घर है लड़की का। आए थे मतलब मैं 2:30 बजे आई हूँ, 1-1.5 घंटे बाद पुलिस आई। मैंने उनको फ़ोन नहीं किया क्योंकि मैं तो घर पे आई थी। मैंने तो पुलिस को नहीं फ़ोन किया, उन्होंने पुलिस को बुलाया, खुद पुलिस के साथ नहीं थे। पुलिस अंकल जी आए, वे बात करके चले गए, कोई बात नहीं। वे भी 1 घंटा वे भी बैठ के चले गए मेरे साथ, क्योंकि जब वे नहीं आए उसके बाद खुद आए, आके पता नहीं कितने सारे कागज़ वगैरह ले रहे थे। उनके बाद वो
एक कागज़ ले रहे थे और लोगों को वीडियो दिखा के, पता नहीं कौन सी वीडियो दिखा रहे हैं कि मैंने शराब पी है या कुछ पी है। शराब क्या है, मुझे तो जूस बता के पिलाया गया है। और घूमने गए थे, बाली गई थी मैं घूमने। बाली इतना छोटा शहर वो तो है नहीं, विदेश है वो तो। पासपोर्ट या करेंसी वहाँ पे इंडिया करेंसी नहीं चलती है, विदेशी करेंसी चलती है, वो भी पेमेंट उसने किया है। मुझे जूस बता के पिलाया जाएगा तो मैं तो जूस सोच के पीऊँगी ना वो, और उसे अब शराब बताया जा रहा है। मुझे तो वो चाहिए ना कि मुझे वजह जाननी है। अगर छोड़ना है तो क्यों छोड़ना है, अगर नहीं छोड़ना है तो फिर बस घर पे रहना है। बाद ये चीज़ें वजह तो सही रीज़न जानना है। फैसला होगा तो बाद में होगा ना। शादी मैंने कोर्ट कचहरी में नहीं जाके की है कि मैंने 2 साइन करके शादी कर ली है। तो फैसला पहले मैंने 250 लोग हमारे तो 1000 लोग उन्होंने भी बुला रखे थे, तो उन लोगों के सामने बैठ के बात होगी जिन लोगों के सामने शादी हुई हुई है। पैसे की मांग शादी के बाद हुई, शादी से पहले हुई थी? शादी के बाद। कितने पैसे मांगे जा रहे थे? 50 लाख। हालांकि अब इस मामले में फैसला हो गया है। शालिनी को अपने पति प्रणव सिंघल के घर में एंट्री मिल गई है। इस पूरे विवाद को निपटाने के लिए सपा, रालोद और भाजपा के नेता आगे आए और दोनों के बीच समझौता करवाया। इसी के साथ शालिनी को ससुराल में एंट्री मिल गई और नई नवेली दुल्हन शालिनी का धरना खत्म हो गया है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। आपका बहुत बहुत आभार। महज 28 दिनों में 1 करोड़ 20 लाख दर्शकों की संख्या हुई पार। हर रोज 4.5 लाख लोग आई इंडिया को रहे देख। 2,10,000 घंटे किया जा रहा वॉच। 17,000 नए बने सब्सक्राइबर। प्रतिदिन नए कीर्तिमान गढ़ रहा। खबर आपकी, नजर हमारी वाला, आपका आई इंडिया। आई इंडिया को मिल रहे प्यार के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।